मेरी क्लास 11th नीट जेई के स्टूडेंट्स। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन का अगला वीडियो शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताया था, अब हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करना बताएंगे। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिससे बैलेंस करना है। इस इक्वेशन में आपको हाइड्रोजन आयन लिखा मिलेगा तो समझना एसिडिक मीडियम है, OH आयन लिखा मिलेगा तो समझना बेसिक मीडियम है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, जैसे H2S सल्फर में बदल रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस करेगा। MnO4 आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की अलग अलग इक्वेशन लिखनी है। पहले अलग अलग बैलेंस करनी है, फिर उनको जोड़ना है। कैसे? पहले H2S किस में बदला है? सल्फर में। इसमें देखो सल्फर दोनों तरफ एक है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने का नियम है पहला, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। अगर ऑक्सीजन हो तो वाटर जोड़ते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चूँकि मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन जोड़ेंगे, तो इधर 2 H हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन जोड़ें। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इधर 0 चार्ज है, इधर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब MnO4 नेगेटिव के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। पहले MnO4 नेगेटिव Mn+2 में बदलेगा। इधर 4 ऑक्सीजन है तो हम इधर 4H2 जोड़ देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। फिर हाइड्रोजन कितने? 4 × 8, तो इधर 8 हाइड्रोजन आयन जोड़ देंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर +8 में से -1 गया, +7 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को ऐसे ऐड करना कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है इसको एज सच लिख लो। तो यानी पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो, उसमें दूसरी इक्वेशन जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन अगर दोनों तरफ है तो उसको एक तरफ लिख लो जिधर ज़्यादा है। इस तरह इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर इसमें आप देखना चाहो कि इक्वेशन सही बैलेंस हुई है या नहीं, तो आप चार्ज देख लो। इसमें क्या करोगे? चार्ज देख लो। यहाँ कितना चार्ज है एंड में? -2 और +6 +4। इसमें कितना चार्ज है? +4। तो यदि दोनों तरफ चार्ज इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। एक तरीका तो ये है। एक ये है कि अगर आपकी जो 2 इक्वेशन बनाई है, नंबर 1 और नंबर 2, उनमें एक में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ रहे हैं और एक के लेफ्ट साइड में, तो भी सही है। अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ रहे हों या दोनों में इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ रहे हों, इसका मतलब आपने गलती की है। तो एक में इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आएंगे और एक में लेफ्ट साइड में आएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक लेगा। इस तरह से आप चेक कर लो। और या कोई एक एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन को देख लो कि दोनों तरफ बराबर है या नहीं, या ऑक्सीजन को देख लो। तो इस तरह से आप बैलेंस करोगे। प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।